कांग्रेस अपनी अलग रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। एक तरफ अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए के जरिए चुनावी मैदान फतेह कर रही है, वहीं कांग्रेस भी अल्पसंख्यकों के साथ दलित वोट बैंक में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हालांकि कार्यक्रमों को गति उस स्तर पर नहीं मिल पा रही। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से दलितों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम दलित गौरव संवाद शुरू हुई, एक पखवाड़ा बीत चुका है। हालांकि बड़े नेता की उपस्थिति अब तक इसमें दर्ज नहीं की गई। कांग्रेस ने जब इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को काशीराम की पुण्यतिथि यानी कि 9 अक्टूबर को लॉन्च किया था, तो उसका दावा था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े दलित नेता यूपी में पहुंचकर इस कार्यक्रम को विस्तार देंगे। सूत्र बताते हैं कि मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव में उनकी इस योजना पर वो भारी पड़ रहे हैं। यूपी कांग्रेस की इस योजना के मुताबिक दलित बहुल्य आबादी वाले गाँव में चौपाल लगाई जानी है और दलितों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में वाकिफ कराया जा रहा था। इस कार्यक्रम को धार देने का इसका असर बढ़ाने के लिए यूपी कांग्रेस ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी, महाराष्ट्र की विधायक प्रणीति शिंदे सहित कई लोगों को यूपी बुलाया जाएगा। इसके तहत कम से कम मंडल स्तर पर एक बड़े नेता की सभा करवाई जानी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दलितों को कांग्रेस की तरफ प्रभावित किया जा सके। हालांकि कार्यक्रम के बीच 5 राज्यों में चल रहे चुनावी अभियान में पार्टी अध्यक्ष सहित बड़े नेता व्यस्त है। सूत्रों की माने तो यूपी कांग्रेस के सामने बड़ी दिक्कत ये है कि कैसे उसमें असमंजस बनाया जाए ताकि नेताओं को दलित गौरव संवाद के कार्यक्रम में बुलाया जाए। हालांकि पार्टी की कोशिश जारी है। कार्यक्रम में दलित अधिकार मांग पत्र भरवाए जा रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्रों में एक कोर ग्रुप बनाया जा रहा है ताकि उसके माध्यम से कांग्रेस की नीतियों को प्रसारित किया जा सके। इस कार्यक्रम का समापन 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर होना है। फिलहाल रूपरेखा तैयार की जा रही है कि इसे बड़ी रैली के रूप में समाप्त किया जाए या फिर महासंवाद की शक्ल दी जाए। वैसे ज्यादा आसार एक बड़ी रैली कराने के हैं। सूत्र बताते हैं कि दलितों को जोड़ने के लिए ये मुहिम जारी की गई, लेकिन यूपी कांग्रेस की पूरी तैयारी नहीं थी। यही वजह है कि शुरुआत बाराबंकी से की जानी थी, लेकिन इसी ज्वाइनिंग और अन्य कार्यक्रमों की वजह से इसे उस तौर पर लॉन्च नहीं किया जा सका। इसके अलावा 5 राज्यों के चुनाव भी इसी वक्त होने थे। ये बात पहले ही पब्लिक डोमेन में थी। कार्यक्रम की लॉन्चिंग से पहले किसी बड़े नेता से संपर्क नहीं किया गया, लिहाजा अब जबकि दलितों को जोड़ने की मुहिम चल रही है तो बड़े नेताओं के कार्यक्रम मिलने में समस्या भी आ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े स्तर पर रणनीति तैयार करने का दावा कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी का नवरात्र में लोकसभा की अहम सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने का दावा फिलहाल जमीन पर उतरता दिखाई नहीं दे रहा। सोमवार को नवरात्र खत्म हो गए, लेकिन पार्टी ने यूपी की एक भी लोकसभा सीट पर आधिकारिक तौर पर कोई चेहरा घोषित नहीं किया। पार्टी का कहना है कि नेतृत्व इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन में व्यस्त है, इसलिए जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया था कि नवरात्र में पार्टी कुछ प्रमुख सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेगी। इसमें सैफई परिवार से जुड़ी सीटों के अलावा बीजेपी के बड़े चेहरों के लोकसभा क्षेत्र भी शामिल किए जाने की बात थी। सूत्रों की माने तो पार्टी 20 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार की स्क्रीनिंग कर चुकी है, लेकिन आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। हालांकि ये कवायद आगे खिंचती नजर आ रही है। सपा के अध्यक्ष सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय एनपी के प्रत्याशियों के चयन में व्यस्त है। राजस्थान के लिए भी प्रत्याशी चुने जाने हैं, इसलिए पहली प्राथमिकता इन राज्यों के विधानसभा चुनाव है। इसका होमवर्क पूरा होने के बाद लोकसभा के लिए प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कई बार मोर्चा खोल चुके मिर्ची बाबा ने सपा प्रमुख से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने भी इस फोटो को शेयर किया और लिखा कि मध्य प्रदेश की मिर्ची बाबा से एक शिष्टाचार भेंट और उनके मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विशेष सीट से चुनाव लड़ने के लिए शुभकामनाएं। ऐसे में इस बात की चर्चा है कि पार्टी उन्हें शिवराज के विधानसभा क्षेत्र बुधनी से टिकट दे सकती है। एमपी में कांग्रेस के खिलाफ दावा ठोकने के बाद राजस्थान में भी सपा जल्द प्रत्याशी घोषित करेगी। इसको लेकर राजस्थान के नेताओं के साथ कई बार मंथन हो चुका है। महीने के आखिरी में वहां नामांकन शुरू होंगे। इससे पहले उम्मीदवार की सूची जारी हो सकती है। 2018 में सपा यहां महज 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 4 पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। वहीं इस समय उनके गठबंधन का हिस्सा रालोद 2 सीटों पर चुनाव में उतरी थी और उसे 1 सीट पर जीत मिली थी। सपा से उलट वो कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर काम कर रही है। उम्मीदवार और चुनाव की तस्वीर भले ही साफ न हो, लेकिन समर्थन नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को हवा देने में जुट गया है। सपा कार्यालय के बाद सपा प्रवक्ता
फारूक हसन चांद ने अखिलेश के जन्मदिन की बधाई देते हुए होर्डिंग लगवाया, जिसमें अखिलेश यादव को उन्होंने देश का भावी प्रधानमंत्री बताया। ये चर्चा आई कि एक प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी इस होड़ में शामिल हो गए। अनुराग ने भी वीडियो जारी कर अखिलेश को पीएम बनाने की इच्छा जता दी। हालांकि अखिलेश यादव का आधिकारिक तौर पर जन्मदिन 1 जुलाई को मनाया जाता है। अखिलेश पार्टी के नेताओं के बयान और दावों के इतर कई बार कह चुके हैं कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है। और खबर चंदौली से है, जहां